मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मित्रों, ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती है कि अमुक ग्रह की दशा खराब है, यह पापक ग्रह है इसलिए इसकी दशा खराब हुई, यह शुभ ग्रह है तो इसकी दशा शुभ होगी। तो क्या वास्तव में पापक ग्रह हमेशा अशुभ परिणाम ही देते हैं और शुभ ग्रह हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं? क्या इसके पीछे कोई सटीक तर्क है जो यह प्रमाणित करे कि पापक ग्रहों की दशा हमेशा पाप फल देती है, अशुभ फल देती है, और शुभ ग्रहों की दशा हमेशा शुभ फलदायी होती है या शुभ होती है? इस संदर्भ में ज्योतिष के कुछ सिद्धांत हैं जो जान लेना अति आवश्यक है कि क्या शुभ ग्रह ही शुभ फलदाता है अथवा पाप ग्रह भी शुभ फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। चूँकि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अच्छे ग्रह भी अच्छा फल नहीं देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। इस संदर्भ में कुछ तथ्य है जिसे मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगा, किंतु उन तथ्यों को उजागर करने के पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी सबके पास आसानी से पहुंच सकें। मित्रों, ज्योतिष में ऐसी चर्चा है, ज्योतिष का यह सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह स्वाभाविक पापी हो अथवा शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, यदि वह लग्न, पंचम और नवम भाव का स्वामी है तो उसकी दशा सर्वदा शुभ फल देती है, क्योंकि लग्न, पंचम और नवम ये मूल त्रिकोण होते हैं और इनके अधिपति ग्रह अपनी दशा में जातक को अपना पूर्ण फल देते हैं और वह शुभ फल होता है, चाहे वह पापक ग्रह क्यों न हो। दूसरी चीज़ है कि कोई भी शुभ ग्रह, चंद्रमा को भी स्वाभाविक शुभ ग्रह माना गया है। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, अगर ये 4, 7, 10 भावों में अर्थात केंद्र के, तीनों केंद्र के किसी एक भाव में अगर ये स्वामी बनते हैं, किसी एक भाव के स्वामी हैं, तो ये अपनी दशा में शुभ फल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें केंद्र दोष लग जाता है। किसी एक केंद्र का स्वामी होने पर, दोनों केंद्रों के स्वामी होने पर केंद्र दोष कम लगता है, नहीं लगता है। कोई भी स्वाभाविक पापक ग्रह, सूर्य हो, मंगल हो अथवा शनि हो, ये तीनों केंद्र लग्न को छोड़कर 4, 7 और 10वें भाव का स्वामी हो तो अपनी दशा में अशुभ फल नहीं देते हैं। ये दशा का फल देने में उदासीन रहते हैं, उदासीनता व्यक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में बल के अनुसार ही फल देते हैं। वे अपने संबंधी ग्रहों अर्थात मित्र ग्रहों में 2 श्रेणी हैं, एक पाप ग्रहों की श्रेणी और एक शुभ ग्रहों की श्रेणी। उसमें भी मित्रता की बात है कि कौन किसका मित्र है। तो मित्र ग्रहों की जो दशा होती है, किसी ग्रह के महादशा में मित्र ग्रहों की अंतर्दशा जो होती है, या पापक ग्रहों के भी दशा में धार्मिक ग्रहों की दशा, जो धर्म ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उनकी दशा में ये विशेष फल देते हैं। पापक ग्रह धर्म ग्रहों के दशा में
अपना विशेष फल देते हैं। वैसे सूर्य और चंद्रमा के विषय में बताया गया है कि ये लग्न में बैठकर अपने दशा का कोई भी फल, शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। वही मंगल कुटुंब भाव में, द्वितीय भाव में बैठकर अपने दशा का फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। बुध चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी दशाओं का फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। गुरु पंचम भाव में बैठकर अपने दशा का शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो शुक्र सप्तम भाव में बैठकर अपने दशा का फल देने में असमर्थ होते हैं। चूँकि कारको भावनाशः, जो जिस भाव का कारक होता है उस भाव में अगर वह स्थित है तो वह दशा का फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो मित्रों, ये ज्योतिष के कुछ सामान्य टिप्स हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि कौन सा ग्रह, शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो, अपनी दशा में किस प्रकार का फल देगा, शुभ देगा, अशुभ देगा या उदासीन रहेगा। तो हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट, कुंडली निर्माण तथा कुंडली देखी जाती है। यदि किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया हमारे स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।